दिल्ली कैपिटल्स आईपीएल में कुछ खास कमाल दिखा पाएगी या नहीं, इसको लेके अभी भी एक सवाल खड़ा होता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ऋषभ पंत ने अपनी जगह टी20 वर्ल्ड कप में पक्की कर ली है, क्योंकि अभी चलते हुए आईपीएल में 3000 रन जो है अपने पूरे कर लिए हैं। और अभी जो समझ आ रहा है वो इतना समझ आता है कि पिक्चर अभी बाकी है। बिल्कुल, ऋषभ पंत जिस तरीके से शॉट लगा रहे हैं ना, मतलब उसे देख के तो ऐसा लग रहा है कि अगर यही फॉर्म टी20 वर्ल्ड कप में बरकरार रही तो इंडिया फाइनल तक पहुंच सकता है और हो सकता है कि ट्रॉफी भी उठा ही ले। बिल्कुल। और यहाँ पे अगर हम उम्र की बात करते हैं कि कौन से ऐसे की प्लेयर्स रहे हैं जिन्होंने ये जो स्टैट्स में अपना नाम जोड़ा था, तो सबसे पहले है शुभमन गिल, जिन्होंने 24 साल की उम्र में ये जो रिकॉर्ड बनाया था। उसके बाद आता है विराट कोहली, 26 साल की उम्र थी उनकी। उनके बाद शामिल हो चुके हैं ऋषभ पंत, उनकी भी उम्र 26 साल है। संजू सैमसन 26 साल और सुरेश रैना 27 साल में रिकॉर्ड अपने नाम कर चुके थे। तो ऋषभ पंत जिस तरीके से 14-15 महीने बाद इंटरनेशनल क्रिकेट में लौटे हैं, टी20 फॉर्मेट में लौटे हैं, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं और इसको लेकर बहुत सारे एक्स पर रिएक्शन सामने आए हैं। तो कुछ रिएक्शन जो है वो देख लेते हैं। बिल्कुल, यहाँ पे फैंस के रिएक्शंस हैं, ये मैं आपको बता दूं। दिस शॉट बाय ऋषभ पंत शोज द काइंड ऑफ मेंटल स्टेट एंड कॉन्फिडेंस ही हैज गार्नर्ड since the comeback. This shot of Rishabh Pant shows a lot about the state of mind and confidence he is at right now. और तीसरा कमेंट जो है वो ही शुड बी द फर्स्ट चॉइस विकेट कीपर इन द टी20 वर्ल्ड कप जो 2024 यानी कि इसी साल होगा। और जहाँ तक पंत की बात है तो उन्होंने 194 रन बना लिए हैं 6 मैचों के अंदर। फिलहाल ऑरेंज कैप की रेस में 6वें नंबर पर है, लेकिन जो शॉट उन्होंने पिछले साल या फिर कहिए कि तब खेला था जब वो इंजरी उनको नहीं हुई थी, और एक बार फिर से उन्होंने वही शॉट खेला है ना, तो एक्स पर जो है वो एक बार फिर से वही फोटोज नजर आ रहे हैं। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात यह है कि ऋषभ पंत की इतनी कम उम्र में इतनी ज़्यादा फैन फॉलोइंग है। कोई सा भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आप उठा के देख लीजिए, ऋषभ पंत का नाम जहाँ लिखा होगा वहीं पे वो चीज़ ट्रेंड पे आ जाती है। और अब हम इतनी बात कर ही रहे हैं तो आईपीएल के स्टैट्स पे भी नज़र डाल लेते हैं। मैचेस 104 खेले हैं, रन हैं 3032, बेस्ट है 128, स्ट्राइक रेट है 148.55, सिक्सेस हैं 140। बिल्कुल उर्विका, अगर हम उनके स्ट्राइक रेट पर नजर डालें 148 का है, और आप डेविड वार्नर या फिर उन खिलाड़ियों को उठा ले जो बहुत टी20 के सूरमा हैं, इस फॉर्मेट में सबसे तेज खेलने के लिए जाने जाते हैं, तो उसमें पंत शुमार हो चुके हैं। तो मुझे बस यही उम्मीद है, यही मैं जो है वो कहना चाहूँगा कि अगर ये स्ट्राइक रेट टी20 वर्ल्ड कप में रह गया तो फिर टीम इंडिया 100% अच्छा खेलेगी। हाल ही में जो मैच हुआ था लखनऊ के खिलाफ, सबने यही प्रेडिक्ट किया था कि लखनऊ जीतेगी, दिल्ली फॉर्म में नहीं खेल रही क्योंकि, लेकिन यहाँ पे जो है पासा पलट गया, दिल्ली जीत गई। और यहाँ पे ऋषभ पंत के स्टैट्स की अगर हम बात करें, मैच में रन 41 बना पाए, बॉल उन्होंने ली 24, सिक्सेस जिसमें 2 शामिल थे, चौके 4, और स्ट्राइक रेट रहा 170। बिल्कुल उर्विका, ऋषभ पंत जो है वो किसी पेपर में आउट ऑफ सिलेबस की तरह आ गए थे और फिर समझ में आ नहीं रहा था केएल राहुल को कि क्या किया जाए। और मैक ब्रूस भी इस मैच में खेलते हुए नजर आए थे, ऑस्ट्रेलियन प्लेयर हैं, उनका डेब्यू था और डेब्यू पर 50 जड़ थी, बस उसके बाद तो कहने ही क्या। वैसे पंत ने जो है ना वो अपनी टीम के लिए फिलहाल एक वार्निंग जारी की है। ये वार्निंग कुछ यूँ है कि उन्होंने कहा कि वी वोन अ गेम बट सम ऑफ द प्लेयर्स विल हैव टू इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंसेस। इसमें मिचेल मार्श तो खेल नहीं रहे हैं, डेविड वार्नर भी अगर परफॉर्मेंस अच्छी कर लेंगे तो बढ़िया हो जाएगा। देयर आर अ फ्यू एरियाज वी नीड टू वर्क ऑन। कुलदीप यादव बोल्ड well, we desperate for a win and this is what we spoke about with the guys before the contest। ऋषभ पंत ने माफ कीजिएगा, रिकी पॉन्टिंग ने कहा था कि अब हमें 9 मैच मिल रहे हैं, 8 मैच हमें जीतने होंगे, अगर ऐसा नहीं किया तो फिर बाहर है। अब मुझे लग रहा है कि लाइन में लग चुके हैं 8 मैचेस जीतने के, जिस तरीके की जीत हासिल करी है अनप्रेडिक्टेबल। सबसे बड़ी बात यह है कि जो ये सेकंड विन उनको मिली है, उसके बाद ऋषभ पंत कहते हुए नजर आए, थैंक गॉड इन एवरी ब्रेथ टेक डिलाइटेड टू विन दिस वन, वी मूव अहेड। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि कल की जो मैच हुआ था लखनऊ के खिलाफ, उसमें गिलक्रिस्ट जो है कहीं ना कहीं नाखुश नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि पंत को फाइन लगना चाहिए। बिल्कुल, कल वाकई कुछ इस तरीके का हुआ कि डीआरएस ले लिया पहले ऋषभ पंत ने और एम्पायर ने जो है वो वाइड चेक कर ली। उसके बाद पंत कहते हैं कि भैया मैंने तो वाइड के लिए डीआरएस मांगा ही नहीं था। तो इस तरीके से कंट्रोवर्सी होती हुई दिखी। फिर पंत बहुत ज़्यादा बहसबाजी करने लगे। तो इसी को लेकर एडम गिलक्रिस्ट ये कह रहे हैं कि एम्पायरिंग को जो है ना, और जो एम्पायर्स हैं उनको अपना स्टैंडर्ड बढ़ाना पड़ेगा और थोड़ा सा रूड भी होना पड़ेगा, वरना इस तरीके की चीज़ें हमें और देखने को मिल सकती है। इस आईपीएल में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हम पहले देख चुके हैं। और यहाँ पे हरभजन सिंह जो है मेंटोर की तारीफ करते हुए नजर आए। उनका कहना है आई एम वेरी हैप्पी फॉर दादा। सौरव गांगुली की बात करें, ही लुक सैड एंड सैड अलोन इन द डग आउट। सबसे बड़ी बात यह है कि मैच ये हुआ है, एक बार जो है हम पॉइंट्स टेबल पे भी नजर डाल लेते हैं। पहले नंबर पे चल रही है राजस्थान रॉयल, 4 मैचेस हारे हैं, 1 मैच जीता है, 5 मैचेस कुल मिला के इन्होंने खेले हैं। दूसरे नंबर पे है केकेआर, 4 मैचेस खेले हैं जिनमें से 3 जीते हैं और 1 हारा है।
बिल्कुल, अगर हम बॉटम में देखें तो फिलहाल 9वें नंबर पर दिल्ली आ चुकी है। 6 मैच, उसमें 2 जीते हैं। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने 1 ही मैच जीता है और अभी लगभग जो है वो 8 मैच बाकी हैं। तो इसमें अगर दिल्ली 7 जीत लेती है, 6 जीत लेती है तो पॉसिबिलिटीज़ रहेंगी और बॉटम में तो कम से कम नहीं रहेगी। तो आपको क्या लगता है कि पंत ये कमाल कर पाएंगे या फिर नहीं? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।